हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिस तरीके से भारत में है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से यूएसए में है फेडरल रिजर्व। आज के समय इंडियंस ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑनलाइन कि इंडिया का आरबीआई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू यूएसए फेडरल रिजर्व। क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखो, यूएसए में एक के बाद एक जो इनके बड़े बैंक्स हैं, इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, ये कोलैप्स कर रहे हैं। और अभी देखिए न्यूज़ ये आ रही है कि यूएसए एक $620 बिलियन के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। मतलब कि इनके बहुत सारे बैंक्स हैं जो स्ट्रक्चरल तरीके से कमज़ोर हैं। एक बैंक अगर और गिर जाता है तो उसके बाद डोमिनो इफेक्ट आएगा, बहुत सारे बैंक्स यूएसए में गिर सकते हैं। इसी बीच यूएसए के एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक प्रेडिक्शन ये भी करी है कि संकट अभी टला है नहीं। यूरोप का एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस ये भी हो सकता है कि कोलैप्स कर जाए। अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में। अब जब एक तरफ यूएसए में बैंक्स बैठ रहे हैं, यूरोप में संकट यह है कि इनका एक मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक बैठ सकता है। इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शशिकांता दास साहब, इनको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये अपने आप में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिकेटिंग टर्म्स में। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, देखो 100 रन बनाना, 100 रन मतलब कि एक सेंचुरी स्कोर करना किसी भी मैच में बड़ी बात होती है। मगर आप सबको पता है कि अगर कोई बैट्समैन 100 रन तब बनाता है जब वर्ल्ड कप का कोई फाइनल हो या फिर टीम को बहुत आवश्यकता हो, तब उस सेंचुरी की जो इंपॉर्टेंस है कई गुना ज़रा बढ़ जाती है। ये अवार्ड ओवर द इयर्स कई और गवर्नर्स को मिल चुका है। मगर आज के समय जब ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पे काफ़ी प्रेशर है, दुनिया अभी अभी कोविड से उभरी है, ऐसे टाइम में ये अवार्ड जीतना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और आरबीआई की स्ट्रेंथ सिर्फ इस बात से नहीं दिखती कि आरबीआई के गवर्नर को अवार्ड मिला है, उसके अलावा भी आप देखो मेन आरबीआई का काम क्या है। ऑफ कोर्स आरबीआई आज के समय इन्फ्लेशन भी संभाल रहा है, मगर मेन आरबीआई का काम है इट इज द बैंकर टू ऑल बैंक्स। तो आरबीआई पर जिम्मेदारी आती है काफी बार कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करे, जो हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब यूएसए की ही एजेंसीज कह रही हैं कि यूएसए के जो बैंक फेलियर हुए हैं, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे आपको नहीं दिखेगा। और इसका एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन भी है। रीजन पहली बात तो ये है कि भारत में जो बैंक्स में डिपॉजिट है ना, ये ज़्यादातर हाउस होल्ड सेविंग्स का है। मतलब कि यूएसए में ज़्यादातर जो बैंक्स के पास डिपॉजिट होते हैं ये कॉर्पोरेट्स या फिर बड़ी कंपनियों के होते हैं। इंडिया में ज़्यादातर जो डिपॉजिट्स हैं ये आम आदमी के हैं, और आम आदमी लंबे समय तक अपने डिपॉजिट्स बैंक के पास रखता है। अचानक से सारा अमाउंट विड्रॉ इंडिया में नहीं किया जाता। बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होते हैं जब एक बैंक के साथ ये प्रॉब्लम आती है। और अगर मान लीजिए कोई बड़े बैंक के साथ ये प्रॉब्लम आए भी, तब भी देखा जाता है इंडिया में काफ़ी बार उस बैंक में जो लोगों के डिपॉजिट्स हैं उनको बचा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल येस बैंक का केस अगर हम देखें, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कई कोऑपरेटिव बैंक्स थे, उनका क्या हुआ। देखो कोऑपरेटिव बैंक का सिस्टम अलग होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स 100% आरबीआई के अंडर नहीं आते, मगर जो बैंक्स 100% आरबीआई के अंडर आते हैं, आप देखोगे हमेशा आरबीआई ने कहीं ना कहीं से उनको बचा लिया है। या तो सरकारी बैंक सामने आए हैं, सरकारी बैंक्स के साथ उनका मर्जर हो गया, या सरकारी बैंक ने कुछ उसका स्टेक परचेज कर लिया। यस बैंक के केस में भी आप देखो, चाहे बैंक में जितनी भी प्रॉब्लम थी, आम इंसान का पैसा यहाँ पे डूबा नहीं, डिपॉजिट सारे सेफ हैं। और उसके अलावा भी जो हमारे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन पर भी आरबीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्त ये रखता है कि आपको अपना सीआरआर और एसएलआर रेशियो बनाकर रखना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि आपको डिपॉजिट मिले, 100 लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए आपके बैंक में 100 रुपये, तो 100 रुपीज़ का सीधा आप आगे लोन बांट दोगे, नहीं। आपको एक सर्टन परसेंटेज, कभी ये परसेंटेज होता है 4%, कभी 4.5%, एक सर्टन परसेंटेज आपको कैश रिजर्व रेशियो में रखना पड़ेगा। और उसके बाद एक सर्टेन परसेंटेज 18 से 19% आपको स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कभी पैनिक नहीं फैलेगा। अगर मान लो बहुत से लोग थोड़ा बहुत विड्रॉ करते भी हैं तो बैंक कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगा। जबकि यूएस और यूरोप में आप देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दिया जाता है बैंक्स को। बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का काफ़ी बार बहुत बड़ा परसेंटेज, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 90 to 95% ही सीधा आगे लोन में दे देते हैं। इनको भरोसा होता है अपनी इकोनॉमी पर कि जो भी हम लोन में दे रहे हैं वापस आएगा। अब एक एग्जांपल देखिए क्रेडिट स्विस का। ये स्विट्जरलैंड का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है। इस बैंक के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी, जो यूएसए के बहुत बड़े निवेशक हैं,
एक ऑथर भी है, इन्होंने भविष्यवाणी ये करी है कि क्रेडिट स्विस कोलैप्स करेगा और उसके बाद यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम में आप एक बहुत ही बड़ा संकट देखोगे। नाउ रॉबर्ट कियोसाकी की जो प्रेडिक्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2008 में जब यूएसए का लीमैन ब्रदर्स कोलैप्स किया था उसकी प्रेडिक्शन भी रॉबर्ट कियोसाकी ने पहले कर दी थी। उसके अलावा इनकी बहुत सारी फेमस बुक्स भी हैं। एक बहुत ही फेमस बुक है, इसके बारे में आपने सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड। तो ये खुल के कह चुके हैं कि जिस तरीके से अमेरिकन और यूरोपियन बैंक्स रन किए जा रहे हैं, अभी संकट टला नहीं है। कई और बैंक्स, अब ये 1 साल बाद हो 2 साल बाद हो, वी डू नॉट नो, कई और बैंक्स इन द फ्यूचर कोलैप्स करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्रेडिट स्विस बहुत बड़ा नाम है, कोई ना कोई आके इसको बचा लेगा। देखिए पहले थोड़ा बहुत पैसा इनको आता रहा सऊदी बैंकर से, अब सऊदी बैंकर्स ने भी कह दिया कि और पैसा हम यहाँ पे ना डालते, क्रेडिट स्विस को अपना बिजनेस खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। इवन भारत के जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है रघुराम राजन, ये भी कह चुके हैं कि क्रेडिट स्विस में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इनका एक्चुअल में कोई प्रॉपर बिजनेस है नहीं। तो देखिए जो स्टेटमेंट्स आ रही है क्रेडिट स्विस के बारे में काफ़ी नेगेटिव है, और मैं बिल्कुल कहूँगा अभी तक यूएसए में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको हमारे आरबीआई ने, बैंकिंग सिस्टम ने प्रॉपरली झेल लिया है, उसका इम्पैक्ट हमको इतना पड़ा नहीं है। मगर मान लीजिए कल को अगर क्रेडिट स्विस भी कोलैप्स कर जाता है तो इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आप इंडिया में भी देखोगे, बट ये इम्पैक्ट आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा। और इसका रीज़न यही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नंबर 1 प्रायोरिटी ये रहती है कि जो बैंक आरबीआई के अंडर आते हैं ना, वहाँ पे पब्लिक का पैसा सेफ रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन लोगों का जो विश्वास है बैंकिंग सिस्टम से ये उड़ गया, उसके बाद देखिए बहुत सारे जो हेल्दी बैंक्स हैं वो भी प्रेशर फेस करेंगे, लोग वहाँ से भी पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, लोग वापस गोल्ड में अपना पैसा स्टोर करके या फिर प्रॉपर्टीज़ में पैसा स्टोर करके बैठ जाएंगे। तो इवन दो आरबीआई अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मेरे हिसाब से देखिए नीड ये है कि हम अपने डी सिब्स बैंक बढ़ाए। अब यहाँ पे आप कहोगे डी सिब्स बैंक क्या होते हैं। आरबीआई ने आज से कुछ साल पहले एक लिस्ट निकाली डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की। ये बैंक्स आरबीआई कहता है कि सीआरआर एसएलआर के अलावा एडिशनल अमाउंट हमेशा अपने पास रखते हैं किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए, और ये बैंक्स हमारी इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। दे आर टू बिग टू फेल, मतलब कि कल को कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आई तो भारत सरकार खुद इन सारे बैंक्स को बचाएगी। अभी के लिए इस लिस्ट में आपको एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक मिलेंगे। अगेन जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉर की, या कोई बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाता है तो उस केस की हम बात कर रहे हैं, नहीं तो जनरली स्पीकिंग इंडियन बैंक्स अंडर आरबीआई ये बहुत साउंड है, सिक्योर है, रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइटली फॉलो की जाती है, और इसलिए इतनी ज़्यादा खराब पिच पे, देखो पिच जब बिल्कुल बैटिंग वाली हो तब 100 रन हर कोई बना लेता है कि जी आखिरी मैच है, मैच का कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। मगर जब पिच खराब हो, नीड हो कि आप कंट्री के लिए परफॉर्म करें, उस समय जो परफॉर्म करके दिखाता है ना, दैट पर्सन इज रियली स्पेशल। तो शशि कांता साहब, कुडोज टू हिम, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। तभी सेंट्रल बैंकिंग जो सेंट्रल बैंक्स पर रिसर्च पब्लिश करता है, इसने डिक्लेयर किया है इनको द गवर्नर ऑफ द ईयर एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल चल रही है, 20% ऑफ सेल। हर एग्जाम में ये आपको डिस्काउंट मिलेगा, चाहे नीट, आईआईटी, जेईई, बैंक, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम की आप कर रहे हैं प्रेपरेशन, आप ये 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, आजकल ये डिस्काउंट 20% कर दिया गया है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आप करोगे क्लिक, तो यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये कोर्स विद 20% डिस्काउंट। कोड यहाँ पे ऑलरेडी वैसे लगा होगा PG10, बट अगर यहाँ पे नहीं लगा होता तो यहाँ पे आपको बस कोड डालना है PG10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।